जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9 के हिंदी मॉडल पेपर 2021 के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि हिंदी का मॉडल पेपर का पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है और इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के बारे में बात करेंगे। हिंदी के क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी मॉडल पेपर से आपके 90% क्वेश्चन आएंगे, तो यह मॉडल पेपर आपको पूरा रट लेना है। अगर आपने अभी तक यह मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के बाद में आपको यह ओपन कर लेना है और पीडीएफ फॉर्मेट में आपके सामने यह ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप यहाँ पर टॉप में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा समय, तो 3.25 घंटे का समय रहने वाला है और जो पूर्णांक रहेगा वह 80 नंबर का इस मॉडल पेपर का रहने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक अंक तालिका दी गई है। इस अंक तालिका में बताया गया है कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबरों के आएंगे और कुल कितना पूर्णांक रहेगा। ये अंक तालिका आपको पढ़ लेनी है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको खंड फर्स्ट दिखाई देगा। इसमें आपको पहला क्वेश्चन बताया गया है कि डाउट नेट। बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र या फिर किसी और बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट, मेन या एडवांस या क्लास 6 से लेकर के 12वीं तक का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउट ऐप पे। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको इस ऐप पे। साथ ही क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में ऑनलाइन क्लासेज, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस ऐप पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और यह ऐप इंस्टॉल कीजिए। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़ करके कोई 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कुल 8 क्वेश्चन दिए हैं। 8 में से किन्हीं 5 क्वेश्चन को आपको हल करना है, किन्हीं 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई देगा। इसमें है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस पद्यांश को आपको पढ़ना है, उसके बाद में समझना है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। 8 क्वेश्चन दिखाई देंगे। 8 में से कोई 5 आपको हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको खंड सेकंड दिखाई देगा। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तक दिलवाने का निवेदन किया गया हो। और अथवा का क्वेश्चन है अपने मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में नगर पालिका को एक शिकायती पत्र लिखिए। दोनों में से आपको एक का आंसर देना है और क्वेश्चन नंबर 3 आपका 9 नंबर का रहेगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई देगा। इसमें है निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्द में निवेदन लिखिए। तो चारों में से किसी एक पर आपको एक निबंध लिखना है जिसकी शब्द सीमा है वह मिनिमम 300 वर्ड की रहनी चाहिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपका 9 नंबर का रहेगा। उसके बाद में 5 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। पहला है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का एक उदाहरण दीजिए और दूसरा है वाक्य की परिभाषा देते हुए वाक्य के भेद लिखिए। दोनों में से एक का आपको आंसर देना है और यह 4 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए कोई 2। तो इनमें से कोई 2 के आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं और यह आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए कोई 2। तो इनमें से किन्हीं 2 के आपको विलोम शब्द लिखने हैं और 7 नंबर क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, तो 8 नंबर क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है मुहावरे का अर्थ बतलाते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यह भी आपका 2 नंबर का रहेगा। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करो तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखाई देगा और यह खंड 4 में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे, पहला और दूसरा। दोनों में से आपको कोई एक हल करना है। दोनों में से आपको किसी एक का आंसर देना है और यह आपका 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिखाई देगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपको 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह पद्यांश आपको पढ़ना है। उसके बाद में इन क्वेश्चनों में से किन्हीं 3 के आपको आंसर देना है और 12 नंबर क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन में भी आपको 2 क्वेश्चन दिखाई देंगे। दोनों में से एक को हल करना है। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन में है कि किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो किन्हीं 3 क्वेश्चनों के आपको आंसर देना है और यह भी 6 नंबर का रहेगा। इसमें जो शब्द सीमा रहेगी वह 40 शब्द की रहेगी प्रत्येक क्वेश्चन की। उसके बाद आ जाता है खंड 5, निम्न में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इनमें से किसी एक का आंसर आपको देना है जिसकी वर्ड सीमा शब्द सीमा है वह 100 से 120 मिनिमम होनी चाहिए और यह 8 नंबर का रहेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, यह भी आपका 8 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों हिंदी मॉडल पेपर 2021 कक्षा 9 और क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में जो कुल क्वेश्चनों की संख्या होगी वह 15 होगी। 3.25 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा और 80 नंबर का इसमें पूर्णांक होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।